वो कंगना रनावत जो कहती है जो तेजस मूवी नहीं देखेगा वो देशद्रोही है। मैं तेजस मूवी नहीं देखूंगा। मैं इस चीज पर कंगना रनावत के ऊपर बहुत जल्दी केस दायर करूंगा। केस करेंगे आप? मैं केस करूंगा कंगना रनावत के ऊपर। क्या मैं मूवी नहीं देखूंगा मैं देशद्रोही? और मैं यही जो कंगना रनावत है जिसने भगत सिंह का, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, इन सब का अपमान किया है और उनकी फांसी को, उनके बलिदान को बताया है कि आजादी भीख में मिली थी, असल आजादी 2014 के बाद आई है। तो क्या ये कंगना रनावत जेल जाने का इसका बनता है कि नहीं बनता है? इस पर देशद्रोही का मुकदमा बनता है कि नहीं बनता है? जो कंगना रनावत शहीदों का अपमान करती है, आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठकर मूवी देख रही है। उस कंगना रनावत को रावण का दहन करने के लिए कहा गया जिसने हमारे शहीदों का अपमान किया। ये देश किस दिशा में जा रहा है? जो कंगना रनावत जेल में होनी चाहिए थी वो आज सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठकर मूवी देख रही है और मूवी ना देखने वालों को देशद्रोही बता रही है। भगत सिंह भरी जवानी में हमारे लिए फंदों पर झूल गए। उन्होंने कभी सोचा था कि एक ऐसा भी दौर आएगा, एक कलाकार होगी जो हमारी फांसियों को, हमारी शहादत को कह देगी भीख में मिली थी, असल आजादी 2014 के बाद आई थी। अच्छा, अभी हाल ही में एक फिल्म आई है तेजस, उसको लेकर कंगना रनावत पहले भी कई स्टेटमेंट दे चुकी है। 2014 में आज़ादी मिली है, असल आज़ादी मिली है, ये भी उनका एक बयान था। अब उन्होंने कहा कि जिनको फिल्म पसंद नहीं आई है वो देश विरोधी हैं। देखिए, वो तो एक मेंटलिटी है भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है कि इन्हें हकीकत जो है ना फिल्मों में नज़र आती है, ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है कि बच्चों की शिक्षा है नहीं है, लोगों पे रोज़गार है नहीं है, लोगों के पास घर है नहीं है, लोगों के लिए अच्छा डेवलपमेंट है नहीं है, हॉस्पिटल है नहीं है, कॉलेज है नहीं है। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं, इन्हें फिल्मों में ही इतिहास दिखने लगता है। वो कंगना रनावत जो कहती है जो तेजस मूवी नहीं देखेगा वो देशद्रोही है। मैं तेजस मूवी नहीं देखूंगा और मैं मूवी देखता भी नहीं, चाहे कोई सी भी हो। कभी साल 2 साल में देख लेता हूँ, क्या मैं देशद्रोही हूँ? मैं इस चीज पर कंगना रनावत के ऊपर बहुत जल्दी केस दायर करूंगा। केस करेंगे आप? मैं केस करूंगा कंगना रनावत के ऊपर। क्या मैं मूवी नहीं देखूंगा मैं देशद्रोही हूँ? और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भगत सिंह को भी कहते हैं हमारे आइडियल हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी अपना आइडियल मानते हैं, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान को भी अपना आइडियल मानते हैं। ये लोग कब शहीद हुए थे? देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए थे ना। सही बात है। शहीद 1947 से पहले हुए थे। यही जो कंगना रनावत है ये कहती है, एक मंच पे कहती है कि देश में आज़ादी 1947 के बाद आई है, 2014 के बाद। अब एक बात बताइए, जिसने भगत सिंह का, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, इन सब का अपमान किया है और उनकी फांसी को, उनके बलिदान को बताया है कि आजादी भीख में मिली थी, असल आजादी 2014 के बाद आई है। तो क्या ये कंगना रनावत जेल जाने का इसका बनता है कि नहीं बनता है? इस पर देशद्रोही का मुकदमा बनता है कि नहीं बनता है? जो कंगना रनावत शहीदों का अपमान करती है, आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठकर मूवी देख रही है। हिंदू धर्म का मैं सम्मान करता हूं। अभी रामलीला में रावण के दहन में उस कंगना रनावत को रावण का दहन करने के लिए कहा गया जिसने हमारे शहीदों का अपमान किया। ये देश किस दिशा में जा रहा है? ये सवाल मेरा ही नहीं, ये तमाम देशवासियों का सवाल है। आज मुझे रोना आता है, आज मुझे डर लगने लगा है कि आज देश की स्थिति क्या है। धार्मिक उन्माद फैला रखा है। जो कंगना रनावत जेल में होनी चाहिए थी वो आज सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठकर मूवी देख रही है और मूवी ना देखने वालों को देशद्रोही बता रही है। कंगना ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने फिल्म देखते हुए उनकी आंखें नम हो गई। कर रहा है योगी आदित्यनाथ जी की आंखें नम हो गई और कंगना जी की आंखें नम मूवी देखकर हो गई। मणिपुर जलता रहा, उनकी आंखें नम नहीं हुई। उज्जैन की बेटी सड़क पर घूमती रही, उनकी आंखें नम नहीं हुई। 1 साल से अधिक किसान बैठे रहे अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए, तो उनकी आंखें नम नहीं हुई। पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर बैठी रही तो उनकी आंखें नम नहीं हुई। कोरोना काल में कितने लोग मारे गए, शमशान में लकड़ी नहीं थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, तो उनकी आंखें नम नहीं हुई। सही बात है। इतनी बेटियों के साथ बलात्कार हुए तो उनकी आंखें नम नहीं हुई। सही बात है। नाजायज लोगों की हत्याएं हो रही हैं तो उनकी आंखें नम नहीं हुई। पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं तो उनकी आंखें नम नहीं हुई। तो इन लोगों को फिल्मों में इतिहास दिखता है, जमीनी स्तर पर इतिहास नहीं दिखता। मैं सरकार से और मैं अपने
देश के उच्च न्यायालय से, हाईकोर्ट से ये मांग करता हूं कि कंगना रनावत को जो अवार्ड दिया गया था वो तत्काल वापस ले लेना चाहिए और उस पर NSA लगाकर कार्रवाई की जाए, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चले। उसने हमारे शहीदों का अपमान किया है। आज हम यहाँ खुले भारत में सांस ले रहे हैं, किसकी देन है? भगत सिंह भरी जवानी में हमारे लिए फंदों पर झूल गए। उन्होंने कभी सोचा था कि एक ऐसा भी दौर आएगा, एक कलाकार होगी जो हमारी फांसियों को, हमारी शहादत को कह देगी भीख में मिली थी। असल आज़ादी 2014 के बाद आई थी। तो कंगना रनावत पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं देश के सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि कंगना रनावत का बहिष्कार करें और उसके खिलाफ हर स्टेट में, हर जिले में मुकदमा होना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। जो लोग हमारे जवानों की शहादत के साथ खिलवाड़ किया, हमारे आज़ादी के दीवानों की शहादत पे खिलवाड़ किया, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा जो लोग आज भूल गए, गलत को सही कह रहे हैं। मेरे भाइयों, आंखें खोलो, देश किस दिशा में जा रहा है। आज हम हिंदू मुसलमान में उलझे रह जाएंगे, आज हम जात पात में उलझे रह जाएंगे, हमारे हक की बात नहीं होगी, हमें पढ़ने का अधिकार छीन लिया जाएगा, हमसे हमारे खाने पीने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आज हम इस दिशा में आ गए कि देश, मैं बता नहीं सकता किस दिशा में। कुछ लोग नफरती चिंटू किस दिशा में आ गए? ये तो कह रहे हैं विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं, आप कह रहे हैं किस दिशा में आ गए? विश्वगुरु बनने की हिंदुस्तान पिक तो क्या? भूखमरी में हमारा हंगर इंडेक्स में 116वां नंबर आ गया जनाब, 116वां। जो कर्ज 55 लाख करोड़ का था वो 155 लाख करोड़ का हो गया, 1,55,000 करोड़ का। तो हम कहाँ विश्वगुरु की तरफ जा रहे हैं? क्या विश्वगुरु हम ऐसे बनेंगे? विश्वगुरु हम ऐसे बनेंगे कि अगर कोई भी सवाल पूछे उसके पीछे CBI लगा दो, ED लगा दो, जेल भेज दो। एक बात बताइए, संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह के कुछ साक्ष्य मिले, बस उसका ये कसूर था कि वो इनकी गलत नीति को खड़ा होकर सड़क से संसद तक दहाड़ता था। तो कैसे शुरू हुआ था कंगना रनावत से। कंगना रनावत पर पूरा देश आज सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? हमारी गोदी मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो इजराइल की और फिलिस्तीन का युद्ध लाइव दिखाने चली गई। किसी मीडिया वाले ने कंगना रनावत से जाकर सवाल पूछा? किसी सरकार के नुमाइंदे से सवाल पूछा कि ये वो कंगना रनावत थी जिसने आज़ादी को भीख बताया था और असल आज़ादी 2014 के बाद अब उसने इतना बड़ा बयान दिया कि जो मेरी मूवी नहीं देखेगा वो देशद्रोही है? उससे किसी ने सवाल पूछा? क्या सवाल विपक्ष से होगा? ये बताइए, सवाल किससे होगा? सरकार, उस सवाल उससे होगा जो जिम्मेदार होगा, जो सरकार होगी, जिसका सरकार होगी, उससे तो सवाल होगा। और उससे भी तो सवाल होगा कि वो हर काम में टांग अड़ाए, वो हर एक काम को मोदी विरोध में ही देखे, वो भी तो गलत है ना। अगर सरकार कोई अच्छे काम कर रही है तो उसको आप सराहना कीजिए। मैंने NHI के काम को गिनाया, मैंने NHI के काम को गिनाया और बात आ जाती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था हो गई, गुंडा राज खत्म हुआ है, कहाँ चोरी चकारी कहाँ हुआ सर? कहाँ हुआ? ये मैं नहीं कहता कहाँ हुआ सर। देखिए, नहीं हुआ है गुंडा राज, अभी है, खत्म हो गया, नहीं हुआ। अभी सही चौराहे पे देखो पुलिस वाले रिश्वत खा रहे हैं। गुंडा राज खत्म हुआ लेकिन थोड़ा बचा हुआ है अभी, थोड़ा बचा हुआ। बचा हुआ है। हाँ, क्यों? वो भी खत्म हो जाएगा। हमने सर एक बात बताइए,